जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर 2021 का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने गोचरीय व्यवस्था आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को लेकर आई है। प्लैनेट की पोजीशन, वक्री स्थितियाँ आपकी राशि से किस भाव में चलकर आपको फ़ायदा देने वाली हैं या कोई सावधानी देने के लिए कह रही हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर में धनु राशि में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम धनु राशि के आधार पर है तो यह वीडियो इस महीने आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये गोचर है और शास्त्रकारों की माने तो गोचर हमेशा चंद्रमा से ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए हम इसको राशिफल, वर्षफल, मासिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल आदि कुछ भी कह देते हैं। यानी राशिफल आपकी राशि से ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, वो आपको क्या फल देंगे, इसको हम कहते हैं राशिफल। उसी के रूप में हम आपके सामने लाते हैं मासिक राशिफल। तो अक्टूबर 2021 के महीने में ग्रहों की स्थितियां आपकी राशि से किस प्रकार हैं, सबसे पहले वह जान लेते हैं। आप देखिएगा आपकी राशि से धन भाव में बृहस्पति और शनि दोनों वक्री अवस्था में हैं, क्योंकि 14 सितंबर को बृहस्पति कुंभ राशि से वक्री होते हुए मकर राशि में प्रवेश कर गए। वहीं आपकी राशि से दशम भाव में त्रिग्रही योग, सूर्य मंगल बुध का योग रहेगा। बुध इस महीने की शुरुआत में ही तुला राशि से निकलकर वक्री होते हुए कन्या राशि में रहेंगे और इसी में यह ग्रह उच्च के, स्वराशि के और मूल त्रिकोण के कहलाते हैं। साथ ही साथ शुक्र केतु का योग आपकी राशि से द्वादश में बनेगा। राहु छठे घर में शुक्र की ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यह तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु शनि की युति के बारे में कि आपकी राशि से धन भाव में गुरु शनि की युति बनी हुई है। इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाए हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का ट्रांजिट किस प्रकार रहेगा, लेकिन बहुत सरल भाषा में समझें। जो ग्रह जिस भाव के अंदर जाता है उस भाव के फलों को स्वीकार करता है। अब धन भाव के अंदर धन भाव का मालिक शनि बैठा है, वक्री अवस्था में है, चेष्टा बली है, मजबूत है। यानी ये ग्रह आपको किसी न किसी साधन से धन दिला रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। कुछ लोग बोलचाल के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से धन कमा रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का भाव है। यानी जितना भी समय पिछले देश के अंदर प्रॉब्लम चली है, चाहे कोरोना के चलते हुए हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन सेकंड लॉर्ड बली है। राशि से दूसरे घर का मालिक अपनी ही राशि में है। परिवार के रूप में सहयोग मिला, कहीं ना कहीं कुटुंब वालों ने, परिवार वालों ने जातक को सहयोग दिया है। वहीं धन के आगमन किसी ना किसी तरह से बने। अब इसके अंदर एक राशि की, एक ग्रह की एंट्री होती है जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति की अच्छी बात यह है कि वह आपकी राशि का लॉर्ड भी है। राशि का लॉर्ड कहीं भी बैठे नुकसान नहीं होता। अब वह राशि का लॉर्ड वक्री होके एक और वक्री शनि के साथ आया, यानी शनि गुरु की युति सेकंड हाउस में दो वक्री प्लैनेट, यानी दोनों बली हैं, दोनों मजबूत तरीके से धन देने के लिए तैयार हैं। यह कॉम्बिनेशन धन में वृद्धि के लिए ही जाना जाएगा। भले ही कुछ लोग कहेंगे कि ये बृहस्पति नीच है, इसको प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये देखिएगा ये जिसकी राशि में वो मालिक मजबूत है। घर का मालिक घर के अंदर बैठा है। कोई बाहर का व्यक्ति विशेष कितना भी कमज़ोर आए पर लगेगा कि मालिक मजबूत है, मालिक के पास पैसा है, घर है, ज़मीन है, जायदाद है, यानी मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ, मैं यहाँ कुछ महीनों रह सकता हूँ, यहाँ मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं भाव का स्वामी भाव से संबंध अवश्य रखना चाहिए। यहाँ भाव का स्वामी भाव में बैठा ही है। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशंस शनि ने यहाँ बृहस्पति को सपोर्ट दे के की है। ये धन का कारक है, धन देगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, बोलचाल के माध्यम से पैसा देगा, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच, सेकंड हाउस वे ऑफ टॉकिंग, आपके बात करने का तरीका, आपका अनुशासन, आपके खाना पीना, ये सब चीज़ सेकंड हाउस से आती हैं। तो मैं इस भाव को बली ही मानता हूँ। अब ये बृहस्पति आपकी राशि और राशि से चौथा दोनों का मालिक है, यानी ऐसे समय में भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित क्रय विक्रय से फ़ायदा मिल सकता है। भूमि, जमीन, जायदाद परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं।
उनसे फ़ायदा, रेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा, यानी कुछ भी आप भूमि प्लॉट से संबंधित या वाहन से संबंधित अगर कोई भी काम करते हैं, चाहे आप उनको सेल परचेज का काम करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं वह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यह सिचुएशंस आपके लिए ख़राब नहीं है, मान सम्मान को बढ़ाने वाली और धन वृद्धि करने वाली ही है। बृहस्पति का संबंध और शनि का संबंध दोनों का दोहरा गोचर अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। 8वां घर कहने को तो अड़चनों का है, लेकिन दोहरे गोचर के हिसाब से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का भी है, परिवार से मिलने वाले धन का भी है, घर परिवार के लोगों से सहयोग दिलाने का भी है। तो उस लिहाज से ये अच्छा है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा भी ऐसे कॉम्बिनेशन से निकल के आता है। बृहस्पति का संबंध यहाँ दशम भाव से भी है, इसलिए लगातार काम के सिलसिले में आपको धन मिलेगा, यानी आप काम करते रहेंगे, पैसा आपको मिलता रहेगा। शुक्र और केतु बैठे हैं द्वादश के अंदर, यानी शुक्र का ट्रांजिट वृश्चिक राशि के अंदर हुआ है। अब आप ये देखिएगा, आपकी राशि के लिए शुक्र एक शत्रु ग्रह है और ये शत्रु ग्रह राशि से द्वादश में, शुक्र केतु के साथ जब जब द्वादश में और ख़ास तौर पे मंगल की राशि में हो, अपने आप को कैरेक्टरली स्ट्रांग रखना चाहिए, अपने आप के मन को यानी ध्यान को भटकने से बचना चाहिए। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके ध्यान को भटका सकता है, आपका ध्यान अपोजिट सेक्स के प्रति ला सकता है। अब शुक्र 6th लॉर्ड होके भी यहाँ बैठे हैं, छठे का मालिक द्वादश में वापस छठे को देखे। इस दौरान यात्राओं पर खर्च के योग बन रहे हैं, इस दौरान अकस्मात टूर ट्रैवलिंग्स होगी, बीमारियों पर खर्च होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर आपको राहु केतु या शुक्र से संबंधित दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशा भी हो गई और गोचर ने भी नेगेटिव रिजल्ट दिखाया है। ये एकादशेष भी है। लाभ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लाभ कमाने के लिए यात्राएं हो रही है, लाभ कमाने के लिए खर्च हो रहा है। बाहर चले गए, दूर की यात्रा करी, वहाँ से आपने जाके कुछ बिजनेस डीलिंग की, तब जाके आपको फ़ायदा हुआ। अपनी हेल्थ का थोड़ा इस दौरान अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आपकी राशि का मालिक सेकंड में नीच है, तो ऐसा ना हो आपके गलत खान पान की वजह से आपको कोई बीमारी हो जाए। ये कॉम्बिनेशंस डायबिटीज़ का भी कहलाता है, जो इस दौरान गोचर में बन रहा है कि ये मुझे डायबिटीज़ हुई, मुझे यही पता लगा कि मुझे डायबिटीज़ है, वो उस दौरान या उस महीने में पता लगा था। तो ये कॉम्बिनेशन उस हिसाब से अच्छा नहीं है। अपने आप पर संभाल के चलें, क्योंकि राहु भी शुक्र की राशि में और शुक्र यहाँ का मालिक होके यहाँ बैठा हुआ है, यानी राहु केतु शुक्र सभी मिलके 6/12 के योग तो देंगे। और छठा घर रोग ऋण रिपु, 12वां घर एक्सपेंडिचर यात्रा खर्च जेल अस्पताल आश्रम, ये सब 12th हाउस से ही देखे जाते हैं। अब बात करेंगे त्रिग्रही योग की, सूर्य भी मंगल भी बुध भी। सबसे पहले सूर्य को देखो, आपकी राशि से भाग्येश का मालिक दशम भाव में है। नेचुरल तौर पे सूर्य का कर्म भाव में जाना ख्याति को बढ़ाता है, प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला होता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको नाम देगा, प्रसिद्धि देगा, लोग आपके नाम से आपको जानेंगे, आपके काम से आपको जानेंगे, यानी आपका यश बढ़ेगा। सूर्य दशम में बैठ के दिग्बली हुए हैं। राज्य सरकार से संबंधित क्रियाकलापों में फ़ायदा मिलना, राज्य सरकार से संबंधित सम्मान मिलना, राज्य सरकार से संबंधित अगर आपकी नौकरी है उसमें फ़ायदा, या आप कोई ठेका लेकर काम करते हैं सरकारी, उससे संबंधित स्थितियों में भी यह योग पूर्ण रूप से कारगर है। इसको मैं एक अच्छा कॉम्बिनेशन ही कहूँगा, यह आपके लिए एक फ़ायदेमंद स्थिति है। तो सूर्य की ये स्थिति लगभग 16-17 अक्टूबर तक यहाँ रहेगी। उसके बाद कर्म भाव से निकलकर ये लाभ भाव में पहुँच जाएंगे। 9th लॉर्ड 11th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम लगातार बना रहेगा, लेकिन जब ये ग्रह वहाँ जाके नीच का हो जाता है तो कह सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी सी कमी हो जाना, थोड़ा टफ हो गया है, भाग्य पूरा खुल के साथ नहीं दे पा रहा है, सिर्फ इतना। बाकी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए है। अब बात करेंगे मंगल की, जो मंगल
पंचम और द्वादश का मालिक है यहाँ के। पंचमेश पंचम को देख रहा है, बुद्धि के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए सब तरीके से बेहतर है। ऐसे समय में अगर कोई संतान होती है तो निश्चित ऐसा देखा जाता है कि वो संतान सिजेरियन होती है, सर्जरी से, ऑपरेशन से होती है। यानी गर्भ पीड़ा बढ़ेगी, सर्जरी होगी, संतान हो जाएगी, इतना हम कह सकते हैं। पंचम का मालिक दशम में है। व्यक्ति अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने कार्यस्थल पर कर रहा है। व्यक्ति अपनी शिक्षा का प्रयोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करके आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई कर ली है, पढ़ाई के बाद नौकरी चाहिए, मिल जाएगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, काफ़ी समय से नौकरी हाथ में नहीं आ रही, लेकिन अब वो नौकरी मिलेगी, क्योंकि इस मंगल का संबंध पंचम के अलावा आपकी राशि के ऊपर भी इसकी दृष्टि है। यानी ये कॉम्बिनेशन आपको हिम्मत दे रहा है, साहस प्रदान कर रहा है। एनर्जी 10th हाउस के अंदर आई हुई है, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एनर्जी आई हुई है। यानी व्यक्ति पूरे होश जोश से अपने कार्य में लगा हुआ है और उसमें सफल बनाएगा। मंगल भी यहाँ दिग्बली। अब सूर्य भी दिग्बली और मंगल भी दिग्बली, तो सरकारी क्रियाकलापों में फ़ायदा, राजनीतिक स्तरों में फ़ायदा, कभी कभी पुलिस, कोर्ट कचहरी, मिलिट्री, आर्मी, ये सब दशम भाव में दिग्बली सूर्य मंगल से होते हैं। यानी इनकी तरफ से कोई कॉम्बिनेशन बनना, इनकी तरफ से कोई काम मिलना। कभी कभी लोग प्राइवेट तौर पे काम करते हैं तो आर्मी वालों के लिए काम करने का कोई मौका मिल गया, पुलिस के ठेके मिल गए, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है इस तरीके का ही जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। सरकारी नौकरी के योग देने के लिए फ़ायदेमंद है, सरकार से सम्मान दिलाने के लिए फ़ायदेमंद है, बड़े बड़े लोगों के बीच उठ बैठ कराने के बीच से ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो अपने आप में ये अच्छा योग मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ। अब आप देखिएगा, ये सूर्य और मंगल दशम भाव में है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। दो प्लेनेट दशम भाव के अंदर अपनी एनर्जी को लेकर आए हैं। यानी आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 22-23 अक्टूबर तक मंगल देव यहाँ रहने वाले। अब आप देखिएगा बुध को, रेट्रोग्रेड बुध है, उच्च का बुध है, स्वराशि का बुध है और डिग्रीकली मूल त्रिकोण तक भी जाएगा। यानी ऐसा ग्रह बली है। दशमेश दशम में कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, दशमेश दशम में यश मान सम्मान के लिए अच्छा, काम दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, कार्य क्षेत्र होगा, काम मिलेगा तो अपने आप ही पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके साथ भाग्येश भी हैं, उसके साथ पंचमेश भी हैं। वो द्वादशेश होकर भी बैठा है तो दूर के स्थानों से फ़ायदा, स्थान परिवर्तन से फ़ायदा, तबादला भी हो सकता है ऐसे में। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ क्लियर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बुध रेट्रोग्रेड है। वक्री बुध अच्छा होता है, लेकिन ये इंटेलिजेंसी का कारक है। व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग उतना ही करना है जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना, ज़रूरत से ज़्यादा लालच में आ जाना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो वो योग आपके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की आपको यहाँ ज़रूरत है। अदरवाइज़ बुध की यह स्थिति अच्छा है। अकाउंटेंसी के क्षेत्र में हो, कोई लेखा जोखा करते हो, कोई मुनीम का काम करते हो, कमीशन दलाली का काम करते हो, आप सीए हो, आप व्यापारी हो, आप कोई सा भी ऐसा व्यापार करते हैं जहाँ से सिर्फ आपको कमीशन और दलाली का ही फ़ायदा होता है, तो आपके लिए अच्छा। सप्तम का मालिक है, पद प्राप्ति दिलाएगा, नौकरी दिला सकता है यह योग, नौकरी में तरक्की करा सकता है यह योग। तो उस लिहाज से ये सूर्य मंगल बुध का एक त्रिग्रही योग आपके कर्म स्थान में बन रहा है, जिसको मैं लक्ष्मी योग भी कहूँगा, क्योंकि पंचमेश और नवमेश दशम में हैं। कहाँ बन रहा है लक्ष्मी योग? कर्म स्थान पर। आप अपने जीवन में कर्म करके लक्ष्मी पैदा कर रहे हैं। आप अपने जीवन में कर्म करके लक्ष्मी की प्राप्ति कर रहे हैं कि भाई मैंने काम किया, अपने बल पर मुझे फ़ायदा मिला, मुझे नया काम मिला, मुझे नए अवसर मिले, मुझे लोगों के बीच में उठना बैठना मिला, यश मिला, मान सम्मान प्रसिद्धि मिली, वो सब यहाँ से दिखाई देता है। और मंगल पूरी तरीके से एनर्जी बनाने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ये जितने भी कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में अक्टूबर के महीने में बन रहे हैं, ये बहुत बेहतर हैं। एक तरफ गुरु शनि की युति, तो दूसरी तरफ सूर्य मंगल और बुध की युति आपके लिए धनदायक है, राजयोग कारक है, मान सम्मान बढ़ाने वाली है। क्योंकि मोटे तौर पे सोचिएगा, दशम भाव, दशम क्या है? आपके कर्म भी हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी किए जाने वाले कर्म हैं। जो कर्म आप रोजाना कर रहे हैं
वो सामाजिक भी हो सकते हैं, घरेलू भी हो सकते हैं, यारी दोस्ती के लिए हो सकते हैं, परिवार के लिए हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक कर्म है ऑफिस में जाके काम करना, प्रोफेशनल लाइफ, तो दोनों में बढ़ोतरी, दोनों में तरक्की के योग यह स्थिति दिखाती है। आपका आने वाला समय अक्टूबर के महीने में आपको जरूर, यह गोचर है तो गोचर सहयोग अवश्य देगा। दशा भी अच्छी चल रही है तो समझ लीजिएगा आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो यह था मेरा आज का विषय कि अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।